तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत मज़े में होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए आज के अपने इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के दूसरे पार्ट यानी कि फंक्शन को डिस्कस करेंगे और फंक्शन से रिलेटेड हर तरीके की प्रॉब्लम्स आपकी आसानी से सॉल्व हो जाए, इसकी कोशिश इस वीडियो में की जाएगी। आप आज की इस वीडियो को अगर कंप्लीटली देख लेते हैं, पूरी तरीके से फॉलो कर लेते हैं और इसको अच्छे से समझ लेते हैं, तो फिर मैं ये कह सकता हूँ गारंटी के साथ कि आपका फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है, अभी फिलहाल आपके जो एग्जाम्स होने वाले हैं उन एग्जाम में फंक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप आराम से उसको टैकल कर लेंगे। कोई भी MCQ आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले के वीडियोस में हम लोगों ने, अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो भी देख लीजिए। हमने इससे पहले के वीडियोस में रिलेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से जाना है और फिर उस पर बेस्ड रिलेशन के MCQs की प्रैक्टिस भी की है। इससे पहले हम लोग रिलेशन फंक्शन के 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। वो दोनों वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरा कहना है कि आप पहले उसको देखिए ताकि आपको रिलेशन की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो फिर फंक्शन को समझना आसान होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपके एग्जाम में थोड़ी भागीदारी हमारी भी हो। चलिए खैर ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की बातें। सबसे पहली बात, हम लोगों ने ऑलरेडी रिलेशन को जान लिया है तो फिर फंक्शन को ही आज हम लोग जानेंगे। हमारा मेन टॉपिक जो होगा यानी कि जो फोकस्ड एरिया होगा वो फंक्शन होगा, FNCTION। ठीक है ना। देखिए सबसे पहली बात आपको मैं फिर से समझाऊंगा कि रिलेशन एंड फंक्शन में क्या डिफरेंस है। तो रिलेशन अपने आप में केवल एक रिलेशन होता है और फंक्शन भी एक रिलेशन होता है, लेकिन फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है, मतलब एक यूनिक रिलेशन होता है। ठीक है ना। एक ऐसा रिलेशन जो कि किसी एक ही व्यक्ति के साथ हो या किसी एक के साथ ही हो। ठीक है ना। किसी एक एलिमेंट का कोई रिलेशन अगर किसी एक पर्टिकुलर के साथ हो तो हम कह सकते हैं कि वो रिलेशन एक यूनिक रिलेशन है। इसका मतलब वो एक फंक्शन है। बहुत ध्यान से समझिए, मैंने आपको पहले भी ये बात समझाई, अभी फिर से समझाता हूँ। अगर मान लीजिए कि किसी एक परिवार में 3 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं और तीनों बेटे आपके, मान लीजिए तीनों लड़के हैं, मतलब तो उन तीनों में वो तीनों भाई हैं, एक दूसरे के भाई हैं तीनों। तो अगर तीनों भाई हैं तो अगर इनकी मैं बात करूं तो अब मान लीजिए कोई भी एक अगर ये कहे कि मेरा मतलब इनके आपस में जो रिलेशंस होंगे वो केवल रिलेशन होंगे, वो फंक्शन नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ABC अगर 3 बच्चे हैं तो A का भाई B भी है और A का भाई C भी है, तो मतलब A ये कह सकता है कि मेरा वही रिलेशन B के साथ भी है, वही रिलेशन C के साथ भी है। इसका मतलब ये कोई स्पेशल रिलेशन नहीं हुआ, ये कोई यूनिक रिलेशन नहीं हुआ, इसका मतलब ये केवल रिलेशन हुआ, ये केवल रिलेशन हो गया, ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है ना। तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि फंक्शन होता है या नहीं होता है, कौन चीज़ फंक्शन होती है, कौन चीज़ फंक्शन नहीं होती है। अब मान लीजिए कि अगर कोई सिर्फ 2 ही भाई हैं, अगर एक परिवार में सिर्फ 2 ही भाई हैं तो जो 2 भाई हैं उनके बारे में अगर बात करें तो उनका जो रिलेशन है वो फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि A कह सकता है कि मेरा इस दुनिया में केवल एक ही भाई है, तो वो जो एक मेरा भाई है, यानी रियल ब्रदर की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि अगर उसका एक भाई है तो A का केवल एक B के साथ ही केवल एक रिलेशन है, वो रिलेशन उसका किसी और के साथ दुनिया में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन एक स्पेशल रिलेशन हो गया, ये एक यूनिक रिलेशन हो गया। इस यूनिक रिलेशन के कारण ही इसको क्या कहा जाता है, फंक्शन कहा जाता है। तो सबसे पहले तो मैंने रिलेशन और फंक्शन के डिफरेंस को आपको समझाने की कोशिश की, बहुत ध्यान समझिए। यानी एवरी फंक्शन इज रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट फंक्शन। मतलब हर एक फंक्शन रिलेशन तो होता है लेकिन हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता। बहुत ध्यान समझने वाली बात है ये। कहने का मतलब यह है कि अगर कुछ रिलेशंस ऐसे होंगे जो फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आएंगे, लेकिन जब फंक्शन कोई होगा तो रिलेशन तो पहले होगा ही, तब वो फंक्शन होगा। यानी कहने का मतलब है कि हर एक फंक्शन अपने आप में रिलेशन तो होता ही है। तो सबसे पहले रिलेशन बनेगा फिर वो फंक्शन बनेगा, क्योंकि कोई रिलेशन अगर यूनिक हो जाए तो हम कहते हैं कि वो रिलेशन फंक्शन है। ठीक है ना। यानी सिंपल सी कहानी है, बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान सी बात है। ठीक है ना। मैंने आपको पिछले वीडियो में यही एग्जांपल दिया था कि आपका आपकी माताजी के साथ जो रिलेशन है वो फंक्शन है। आपका आपकी माताजी के साथ जो रिलेशन है वो फंक्शन है। क्यों? क्योंकि आपकी माताजी के साथ आपका जो रिलेशन होगा वो एक यूनिक रिलेशन होगा। इस पूरी दुनिया में आपकी एक ही माँ हो सकती है, एक से ज़्यादा माँ नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि जो आपकी माताजी यानी रियल मदर, जिसने जन्म दिया आपको, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि भैया मेरी तो 2-3 माँ है, मैंने तो इन लोगों को, मैं तो ये भी माँ है, ये भी माँ है, मैं तो इनको भी माँ मानता हूँ। अरे मानने से नहीं होना, मतलब कहने का है कि जिन्हें आपको जन्म दिया है वो केवल एक ही हो सकती है पूरी दुनिया में, और जिन्होंने आपको जन्म दिया है वही आपकी रियल मदर है। तो उस मदर के
के साथ आपका जो रिलेशन है वो क्या होगा, फंक्शन होगा। और अगर आपकी माताजी का आपके साथ देखा जाए तो रिलेशन भी हो सकता है और फंक्शन भी हो सकता है। अगर आप इकलौते हैं तो फिर आपके साथ आपकी माताजी का जो रिलेशन होगा एक यूनिक रिलेशन होगा, इसलिए वो भी फंक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप 2 भाई हैं, 2 बहन भाई हैं, तो फिर 2 बहन भाई होने पर या 2 बहनें हैं तो दोनों के साथ जो माताजी का रिलेशन होगा वो सेम रिलेशन होगा। अब माताजी कहेंगी मेरे लिए ये भी मेरा बेटा, ये भी मेरा बेटा, या ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, मतलब मैं तो दोनों के साथ जैसा रिलेशन रखती हूँ। इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन है ये यूनिक रिलेशन नहीं रह जाएगा, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं रह जाएगा, केवल और केवल रिलेशन रह जाएगा। तो पहले तो आपको मैंने रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस समझा दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वाकई में रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जो रिलेशन का, अगर आपको रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं तो फिर रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आप पिछले वीडियो को जरूर फॉलो करिए, मतलब पिछले वीडियो को जरूर वॉच कर लीजिए। चलिए, अब मान लीजिए फंक्शन आपको समझ में आ गया। पहले मैं आपको थोड़ा और समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये अगर मैं बात करने लगूँ कि 1 2 3 है ना, और ये यहाँ पर हम कहने लगे कि 1 2 3 और इधर हमने कह दिया मान लीजिए ABCD, तो ये 1 A के साथ भी रिलेट करता है, और अगर 1 B के साथ भी रिलेट करता है, 2 C के साथ रिलेट करता है, और 3 जो है वो D के साथ रिलेट करता है। तो इसका मतलब है कि 1 कह रहा है कि मेरा रिलेशन A के साथ भी वही है और मेरा रिलेशन B के साथ भी वही है। तो इसका मतलब ये सिर्फ रिलेशन है बट नॉट फंक्शन, ठीक है ना। इट इज़ रिलेशन बट नॉट फंक्शन, ये केवल रिलेशन है, फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैंने आपसे कह दिया कि भाई ये आप मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 4 6 के साथ अगर रिलेशन है तो ये रिलेशन एक यूनिक रिलेशन है, क्योंकि 1 कह रहा मेरा केवल और केवल 4 के साथ रिलेशन है, 2 कह रहा मेरा केवल और केवल 5 के साथ रिलेशन है, 3 कह रहा मेरा केवल 6 के साथ रिलेशन है। इसका मतलब ये रिलेशन भी है और फंक्शन भी है, ठीक है ना। रिलेशन भी है एंड फंक्शन भी है, रिलेशन एंड फंक्शन बोथ। बात समझ में आ रही होगी, यानी कि ये रिलेशन भी हो गया और फंक्शन भी हो गया। अगर मैंने बात की किसकी, कि मान लीजिए आपको मैंने कह दिया कि ये 1 2 3 4 और ये मैंने कह दिया आपको 1 या A B, आपको बस दे दिया 1 का 2 A के साथ, 2 का A के साथ, 3 का B के साथ, 4 का B के साथ, ये भी अपने आप में क्या है, रिलेशन है। ये भी रिलेशन भी है और फंक्शन भी है। ध्यान से देखिएगा, ये रिलेशन क्यों नहीं है और ये फंक्शन क्यों नहीं है, ये फंक्शन क्यों है। इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना है कि ये फंक्शन क्यों नहीं है और ये फंक्शन क्यों है। तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको कहा ना कि किसी एक ही मतलब किसी एक की 2 इमेज नहीं हो सकती, मतलब एक की 2 इमेज नहीं हो सकती, 2 की 1 इमेज हो सकती है, 2 की 1 इमेज हो सकती है, मतलब किसी एक की 2 माँ नहीं हो सकती। अगर एक इमेज 2 माता जी है तो फिर कोई रिलेशन नहीं रह गया, फिर ये कोई फंक्शन नहीं रह गया, सॉरी ये रिलेशन है केवल और केवल, ठीक है ना। आप अगर कहने लगे कि मैं तो इनको भी माता जी मान रहा हूँ, तो ये केवल आप कह सकते हो कि रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। मतलब जैसे ये दोनों कह रहे हैं कि हमारा रिलेशन इनके साथ है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 तो कह रहा है ना कि मेरा तो A के साथ यूनिक रिलेशन है, मुझे मतलब नहीं बाकी और उसके साथ रिलेट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो 1 कह रहा है मेरा केवल और केवल, अगर कोई 1 से पूछे बताओ तुम्हारा रिलेशन किसके साथ, तो 1 कहेगा मेरा रिलेशन तो A के साथ है, और किसी के साथ है, बोला नहीं और किसी के साथ नहीं है, केवल और केवल मेरा यूनिक रिलेशन है किसके साथ, A के साथ। इसका मतलब है कि 1 का A के साथ यूनिक रिलेशन, 2 भी कहने लगा मेरा A के साथ रिलेशन है। यानी ये ऐसे हो गया जैसे ये माता जी और ये 2 बच्चे हों, ये 2 बेटे हों, ये बेटा भी कह रहा हूँ मेरा मेरी माता जी के साथ यूनिक रिलेशन, ये बेटा भी कह रहा हूँ मेरा मेरी माताजी के साथ यूनिक रिलेशन। तो इसका मतलब है कि ये एक यूनिक रिलेशन, दोनों के लिए वो तो यूनिक है, भले ही 2 लोगों का एक के साथ रिलेशन बन रहा है, लेकिन है तो यूनिक ना, क्योंकि 1 कह रहा मेरा यूनिक रिलेशन है के साथ, 2 कह रहा मेरा यूनिक रिलेशन है के साथ, 3 का B के साथ और 4 का भी B के साथ है, तो 3 कह रहा मेरा B के साथ एक यूनिक रिलेशन है, मुझे मतलब नहीं बाकी किसी का उसके साथ है कि नहीं है। 4 कह रहा मेरा B के साथ एक यूनिक रिलेशन है। हाँ, अगर 4 का किसी और के साथ भी हो जाता तो फिर हम कहते ये फंक्शन नहीं है, केवल रिलेशन है। तो फिलहाल आप देखेंगे कि इन चारों के चारों एलिमेंट का सेट B के अंदर, यानी अगर इसको मैंने सेट A और इसको सेट B नाम दे दिया, तो सेट A के सभी एलिमेंट का सेट B में मौजूद एलिमेंट के साथ एक यूनिक रिलेशन बन रहा है। इसका मतलब ये रिलेशन भी है एंड फंक्शन भी है। तो इसका मतलब हम इसको किसकी कैटेगरी में रखेंगे, फंक्शन की कैटेगरी में रखेंगे। और लेकिन इसमें आपने देखा था कि 1 जो है, 1 कह रहा था मेरा A के साथ भी वही रिलेशन है, मेरा B के साथ भी वही रिलेशन है। इसका मतलब है कोई यूनिक रिलेशन नहीं है, तो ये केवल रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। तो ये वाला सेट आपका रिलेशन है, फंक्शन नहीं है, ये वाला सेट आपका फंक्शन है। और ये वाले सेट की अगर बात करें, ये भी रिलेशन है, फंक्शन दोनों है, ये भी रिलेशन फंक्शन दोनों है। तो क्यों, क्योंकि फंक्शन तो रिलेशन होता ही है। तो एक बार फंक्शन अगर आपने प्रूफ कर लिया तो फिर तो पक्का रिलेशन होगा ही होगा। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो यानी आपको पहले तो रिलेशन एंड फंक्शन में डिफरेंस क्रिएट करना आ गया, और आप ये जान गए कि किसको हम फंक्शन कहेंगे और किसको फंक्शन नहीं कहेंगे। तो अगर ये बात आपकी समझ में आती है तो फिर हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, और रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन की वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, वो वीडियो आप जरूर देखें, ठीक है ना। चलिए देखिए, अगर
फंक्शन के टाइप्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ फंक्शन भी आपको 2 ही 3 तरीके के देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। मेनली वैसे तो 3 4 होते हैं, चलिए सारे समझ लेते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहला फंक्शन 1 1 फंक्शन। एक होता है आपका 1 1 फंक्शन, ठीक है ना, 1 1 फंक्शन। इसी को ही कहा जाता है क्या, इंजेक्शन, ठीक है ना। 1 1 फंक्शन ही को कहा जाता है इंजेक्शन। दूसरा फंक्शन होता है आपका मैनी वन फंक्शन, ठीक है ना, मैनी वन फंक्शन। बहुत ध्यान से समझने वाली बातें हैं। मैनी वन फंक्शन, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है। फिर एक होता है हमारा तीसरा फंक्शन ऑन टू फंक्शन। क्या होता है, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को ही हम लोग कहते हैं सरजेक्शन, सरजेक्शन। तो सरजेक्शन का मतलब सब्जेक्टिविटी चेक करनी होगी इसके लिए, ठीक है ना, इसका नाम होता है दूसरा नाम सरजेक्शन। चौथा एक होता है हमारा क्या, मतलब 1 1 होता है, मैनी वन होता है, ऑन टू होता है, और फिर एक होता है हमारा क्या, बाइजेक्शन। बाइजेक्शन मतलब 1 1 ऑन टू दोनों अगर हो जाए, ठीक है ना, 1 1 ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू बोथ। अगर 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो जाए, कोई भी एक फंक्शन अगर 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो जाएगा तो वो कहलाएगा आपका बाइजेक्शन, ठीक है ना। क्या कहलाएगा, बाइजेक्शन। देखिए, तो सबसे पहली बात तो आपको मैंने बताया कि सबसे पहली बात 1 1 फंक्शन, ये 4 टाइप के ही फंक्शन होते हैं, बस आपको इन्हीं पे घूमना है। जैसे हम लोगों ने रिलेशन में पढ़ा था कि 3 4 टाइप के रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और आपका इक्विवेलेंस। वैसे और भी होते हैं, लेकिन जो हमारे मतलब मेन जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं, जो हमारे एमसीक्यूज आते हैं, क्योंकि अब हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, कोई हम लोग पूरा चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं। मतलब कहने का यह है कि पूरी थ्योरी उस तरह से नहीं पढ़ी जा रही है, हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं। तो एग्जाम ओरिएंटेड अगर देखा जाए तो इन 4 टाइप के फंक्शंस में से ही आपसे फंक्शन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो आपको बार बार क्वेश्चन देकर के, एग्जांपल देकर के आपसे कहेगा कि बताइए किस टाइप का फंक्शन है, 1 1 है, मैनी वन है, ऑन टू है, या फिर 1 1 ऑन टू दोनों हैं। अगर कोई फंक्शन 1 1 है तो उसको इंजेक्शन कहा जाएगा, अगर कोई फंक्शन ऑन टू है तो उसको सरजेक्शन कहा जाएगा, अगर कोई 1 1 एंड ऑन टू दोनों है तो उसको बाइजेक्शन कहा जाएगा, और जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा वो मैनी वन होगा। अब ये सब है क्या, ये तो समझ में आ गया कि ठीक है 4 टाइप के फंक्शन होते हैं। जल्दी जल्दी समझ लेते हैं कि किसको 1 1 फंक्शन कहते हैं, किसको मैनी वन फंक्शन कहते हैं, किसको ऑन टू फंक्शन कहते हैं, और किसको 1 1 ऑन टू कहते हैं, यानी बाइजेक्शन कहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको आसान ढंग बताऊंगा, मतलब आप उसको बड़े बड़े क्वेश्चन, अब क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो एमसीक्यूज आएंगे, और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में ना आपको केवल और केवल ये जानना होगा कि ये 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है नहीं है। आपको उसको प्रूफ नहीं करना है, मतलब दिखाना नहीं है, लिख करके सॉल्व करके तो आपको दिखाना नहीं है कि भाई ये पूरा का पूरा मैंने पूरा, जब तक मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप नहीं बताऊंगा कि ये चीज़ ये है कि नहीं। हमारा मकसद है एमसीक्यू जल्द से टैकल करना, और एमसीक्यूज को जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए हम लोगों को जल्दी से जल्दी छोटी छोटी, मतलब एक छोटा सा आसान सा तरीका देखना होगा कि कैसे पहचानते हैं कि 1 1 है या नहीं है, कैसे पहचानते हैं मैनी वन है कि ऑन टू है कि 1 1 ऑन टू है, ठीक है। तो आइए जल्दी से 1 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो 1 1 फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहा जाता है जिसमें कि सेट ए के सभी एलिमेंट की केवल और केवल सेट बी में एक यूनिक इमेज हो। सेट ए के सभी एलिमेंट की बी में कोई एक यूनिक इमेज हो, ठीक है ना, यूनिक इमेज। यानी कहने का मतलब यह है कि एक की केवल एक ही इमेज हो। यूनिक का मतलब यह है कि एक की केवल एक इमेज हो, ठीक है ना। यानी सेट ए का कोई एक एलिमेंट सेट बी में एक ही इमेज रखता हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि मतलब 2 की 1 इमेज हो गई, ठीक है ना। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था 1 की 2 तो हो ही नहीं सकती। अगर एक सेट ए के एक एलिमेंट की सेट बी में 2 इमेज मिल जाए तब तो वो फंक्शन ही नहीं होता, ठीक है ना। सेट ए के एक एलिमेंट की सेट बी में 2 इमेज अगर मिल जाएं तो फिर तो वो रिलेशन होता है, केवल फंक्शन नहीं होता। तो वो तो फंक्शन ही नहीं है अगर सेट ए के एक एलिमेंट की 2 इमेज बी में मिल जाए। क्योंकि मतलब अगर ये कोई कहने लगे कि मैं सेट ए में, जैसे मान लीजिए यहाँ ध्यान दीजिए 1 2 3 4, और यहाँ मैंने लिख दिया आपका ABCD, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि 1 कहने लगे मेरा रिलेशन ए के साथ भी है, मेरा रिलेशन बी के साथ भी है, मेरा रिलेशन सी के साथ भी है, तो एक कह रहा है 1 कह रहा है कि मेरा 3 लोगों के साथ एक जैसा रिलेशन है, तो फिर ये कोई यूनिक रिलेशन तो नहीं रह गया, इसका मतलब फंक्शन तो नहीं होगा, तो उसको तो छोड़ ही दीजिए। अब आगे हम फंक्शन पे। पहली बात वो फंक्शन होगा, तो फंक्शन होगा का मतलब है कि यूनिक रिलेशन होगा, और यूनिक रिलेशन अगर है तो वो 1 1 कब होगा, तो हम कहेंगे जब एक केवल एक ही इमेज रखता हो, एक केवल एक ही इमेज रखता हो, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि 3 की सी के साथ ही होती है, 3 की डी के साथ भी हो सकती है, लेकिन हमने पाया कि 1 की इमेज ए, 2 की इमेज बी, 3 की इमेज सी, 4 की इमेज डी, यानी कुल मिलाकर आपका 1A है ना, 1A 2B 3D और 4C ये बिलोंग कर रहे हैं फंक्शन को। इसका मतलब है कि एक की एक ही इमेज है, मतलब एक की एक इमेज, ऐसा कोई नहीं है जिनमें 2 की एक इमेज बन गई हो। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, 1 1 फंक्शन। तो ऐसा फंक्शन जिसमें कि किसी एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो उसको 1 1 फंक्शन कहते हैं। और ऐसा कोई भी रिलेशन, अब दूसरे पे आ जाते हैं मैनी वन फंक्शन। तो मैनी वन फंक्शन जो 1 1 नहीं होता वो मैनी वन होता है। वैसे तो ये कंफर्म है कि जो 1 1 नहीं होता वो मैनी वन होता है। आपको बस इतना चेक करना है 1 1 है कि नहीं है। अगर 1 1 है तो बहुत अच्छी बात, बोलेंगे 1 1 फंक्शन है,
जैसे ये 1 1 फंक्शन है, 1 to 1 भी इसको कहते हैं, बहुत से लोग 1 to 1 बोलते हैं, ये 1 1 बोलते हैं, बात एक ही है। तो ये 1 1 फंक्शन है, लेकिन अगर कोई 1 1 ना हो तो वो मैनी 1 ही होता है, ठीक है ना। जो 1 1 नहीं होगा वो मैनी 1 होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया मैंने 1 2 3 4 और फिर मैंने ये दे दिया आपको क्या, मान लीजिए ABC और ये आपको दे दिया 1 की A के साथ, 2 की A के साथ, 3 की B के साथ, 4 की C के साथ इमेज बन रही है, ठीक है ना। यानी 1 का रिलेशन A के साथ, 2 का रिलेशन A के साथ, 3 का रिलेशन B के साथ, 4 का रिलेशन C के साथ। पहले तो चेक करो कि ये फंक्शन है कि नहीं है। बिल्कुल फंक्शन तो है, क्योंकि 1 का A के साथ यूनिक रिलेशन, 2 का A के साथ यूनिक रिलेशन। यूनिक है ना, वो तो अपना अपना देखेंगे ना, आप इंडिविजुअली देखिए तो 1 कहेगा मेरा तो एक ही आदमी के साथ रिलेशन है ना, किसी दूसरे के साथ तो है नहीं। तो इसका मतलब है कि ये यूनिक रिलेशन तो है, ये भी यूनिक रिलेशन है, ये भी यूनिक रिलेशन है, ये भी यूनिक रिलेशन है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन तो है। अब फंक्शन लेकिन कैसा है, तो हम पाएंगे कि एक की एक इमेज नहीं है, बल्कि 2 की एक इमेज है। 2 की एक इमेज, तो एक की 2 इमेज नहीं हो सकती, 2 की एक हो सकती है। और 2 की एक इमेज रखने वाला जो फंक्शन होता है वो मैनी 1 फंक्शन होता है। इसको हम लोग कहेंगे मैनी 1 फंक्शन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा ये आपका मैनी 1 फंक्शन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। यानी 1 1 के साथ साथ आपका ये क्या हो जाएगा, मैनी 1 फंक्शन हो जाएगा। सॉरी 1 1 तो नहीं है, सॉरी 1 1 नहीं, मतलब जो 1 1 नहीं होता वही मैनी 1 फंक्शन होता है। तो इसका मतलब है कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैनी 1 फंक्शन है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि 1A, फिर आप कहेंगे 2A, और फिर आप कहेंगे 3B, और फिर आप कहेंगे 4C। ये बिलोंग कर रहे हैं किसको, फंक्शन को, मतलब ये फंक्शन में लाई कर रहे हैं। तो अगर ये फंक्शन के अंदर लाई कर रहे हैं, रिलेशन के अंदर लाई कर रहे हैं, तो हम कहेंगे एक की, देखिए ये AA इसकी 2 इमेज आपको दिख रही हैं, प्री इमेज, 2 प्री इमेज दिख रही हैं। इधर की तरफ अगर देखोगे, इधर से इधर की ओर देखते हैं, यानी A से सेट B की ओर देखते हैं तो कहा जाता है इमेज। और अगर सेट B से सेट A की ओर देखते हैं तो उसको कहा जाता है प्री इमेज। तो इसका मतलब है कि 1 की A के साथ, मतलब कुल मिलाकर 2 की एक इमेज है। इसका मतलब मैनी 1 है, 1 1 नहीं है। तो 1 1 और मैनी 1 में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले फंक्शन की तरफ, मतलब ऑन टू फंक्शन, और फिर उसके बाद देखेंगे। अच्छा 1 1 फंक्शन को ही इंजेक्शन कहा जाता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो तो समझ में आ ही जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका ऑन टू फंक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है हमारा क्या, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को ही क्या कहा जाता है, सर्जेक्शन। तो सर्जेक्शन के बारे में अगर बात करें तो आप देखेंगे कि इसका क्या मतलब है, पहले इसको समझिए ध्यान से। तो ये फंक्शन मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ आपको, ये मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने आपको कहा कि मैं आपको केवल ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप एमसीक्यू कैसे सॉल्व करेंगे आराम से आप। अदरवाइज तो पूरा चैप्टर पढ़ने में तो फिर हम लोग बिल्कुल डिटेल में बड़ी चीज़ें, एक एक चीज़ एक एक आराम से पढ़ते हैं चीज़ें। लेकिन अब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तैयारी कर चुके होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी तैयारी बढ़िया से चल रही होगी। तो आप बस केवल एक जल्दी वाला एक रिविजन करने की कोशिश करिए। तो उसी में आपका ऑन टू फंक्शन को जब हम चेक करेंगे सर्जेक्शन, तो क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि सर्जेक्शन है। ऐसे करने का तरीका तो ये होता है कि आप fx को y के इक्वल मानेंगे, फिर y की वैल्यू x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालेंगे, और फिर उसकी रेंज और ये सब चीज़ें देखेंगे। लेकिन इसका बड़ा आसान सा तरीका ये है कि पहली बात तो डेफिनेशन ही ये कहती है कि अगर B में लाई करने वाले सभी एलिमेंट, B में लाई करने वाले सभी एलिमेंट A में कोई ना कोई अपनी प्री इमेज रखते हों, यानी प्री इमेज रखते हों, तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन होता है। अगर B में लाई करने वाले सभी एलिमेंट A में कोई ना कोई प्री इमेज रखते हों, मतलब उनकी A के साथ कोई ना कोई प्री इमेज मौजूद हो, तो वो क्या कहलाएंगे आपके, मतलब वो फंक्शन, ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। जिसमें सेट B में लाई करने वाले सभी एलिमेंट सेट A में कोई ना कोई एक प्री इमेज रखते हों, या ये कह लो कि सेट A के एलिमेंट की जो इमेजेस B में बनती हैं उनमें से एक भी B में रखा हुआ एक भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो कि छूट जाए। यानी अगर एक भी छूट जाएगा तो हम कहेंगे जो छूट गया उसकी प्री इमेज A में मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। तो पहला मतलब है कि ऑन टू समझने के लिए देखिए मैंने जो समझाया उसके बाद यहाँ एग्जाम्पल से बहुत जल्दी समझ में आती चीज़ें। मान लीजिए मैंने कह दिया ABCDE करके ऐसे कर दिया, और मैंने कहा 1 का A के साथ, 2 का B के साथ, 3 का C के साथ, 4 का D के साथ, 4 का E के साथ, ठीक है ना। पहली बात 4 का E के साथ नहीं हो सकता, ठीक है ना, एक की 2 इमेज नहीं हो सकती, इसका मतलब ये रिलेशन हो जाएगा, फंक्शन नहीं रह जाएगा। हाँ ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये E नहीं है और अगर E है भी, तो हम कह सकते हैं कि अगर E इसमें हमने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, तो ये अब आप मुझे बताइए कि क्या ये ऑन टू है। तो हम कहेंगे कि भाई अगर E है तो इसका मतलब इसमें से 4 एलिमेंट तो ऐसे हैं जो कि पहले अपनी एक प्री इमेज रखते हैं, ठीक है ना। आप देखेंगे कि A की प्री इमेज 1, B की प्री इमेज 2, C की प्री इमेज 3 और D की प्री इमेज 4, लेकिन E की कोई प्री इमेज A में नहीं मिल रही है। यानी सेट B में मौजूद एक एलिमेंट ऐसा भी है जिसकी प्री इमेज B में नहीं मिल रही है, सॉरी A में नहीं मिल रही है। इसका मतलब है कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है ना, नॉट ऑन टू। मैं पहले नॉट ऑन टू को समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए बात कि ये नॉट ऑन टू है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू है, ठीक है।
देखिए अब मैंने कहने का मतलब ये हुआ, चलो जी नोट ऑन टू। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हमने कहा कि अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दे दिया 1 2 3 4 और ये आपको दे दिया गया यहाँ पर ABC, तो अगर D ये भी है तो मतलब A का इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ रिलेशन अगर बन गया तो हम पाएंगे कि B सेट में यानी सेट B में जो मौजूद एलिमेंट्स हैं उनकी एक की भी इमेज यहाँ पर नहीं मिल रही है हमको, ठीक है ना। एक भी ऐसा नहीं है जिसकी प्री इमेज हमें A में ना मिले। बात समझ में आ रही ना। अरे भाई एक बात तो बताओ, बी में मौजूद कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी ए में कोई ना कोई प्री इमेज मौजूद ना हो, यानी बी का कोई भी एलिमेंट अधूरा नहीं रह गया है, यानी कि ऐसा कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है जिसकी ए के साथ जो एलिमेंट मौजूद है के अंदर उनके साथ कोई ना कोई प्री इमेज ना बन रही हो। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू है, ये बिल्कुल ऑन टू है, ठीक है ना। तो यानी कि ऑन टू को पहचानना और नॉट ऑन टू ये दोनों पहचानना मैंने आपको बता दिया, ऑन टू फंक्शन। क्लियर है ना। ओके तो समराइज करते हैं एक बार फिर से, आपको बताता हूं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ऐसी सिचुएशन है कि बी में मौजूद एक भी एलिमेंट ऐसा छूट जाए कि जिसका ए के मौजूद एलिमेंट में से किसी के भी साथ कोई रिलेशन ना हो, तो फिर समझ लीजिए कि ये कैसा हो जाएगा आपका, ये फंक्शन तो है। क्यों है फंक्शन, क्योंकि 1 की एक यूनिक इमेज, 2 की एक यूनिक इमेज, 3 की एक यूनिक इमेज, 4 की एक यूनिक इमेज, तो ये 1 तो है, 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। और अगर इसकी बात करूं तो ये ऑन टू फंक्शन है। क्यों, क्योंकि ये 1 भी है और ऑन टू भी है। बस समझ ना। देखिए 1 क्यों है, क्योंकि एक की इमेज बन रही है केवल, तो ये 1 भी है एंड ऑन टू भी है, बट हमारा फोकस अभी ऑन टू पर है तो ऑन टू है ये। क्लियर है इतनी बात ना। अगर मैंने एक और एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश की तो जरा समझिए। 1 2 3 4 मान लीजिए ऐसे दे दिया और इधर आपको दे दिया ABC, ठीक है। तो आपको कह रहा 1 की A के साथ, 2 की A के साथ, 3 की B के साथ, C की A के साथ। बताइए किस टाइप का रिलेशन, आप खुद सोचिए। अब जरा सा दिमाग लगाइए। तो पहली बात, बी में क्या कोई एक भी एलिमेंट ऐसा है, पहले तो ऑन टू ही मैं चेक कराता हूं क्योंकि हम लोग ऑन टू पे फोकस कर रहे हैं, तो पहले ऑन टू ही चेक करिए। क्या बी में ऐसा कोई भी एक एलिमेंट मौजूद है कि जिसकी प्री इमेज ए में मौजूद ना हो? नहीं, बी में एक भी एलिमेंट ऐसा छूटा ही नहीं है जिसकी प्री इमेज आपको ए में नजर ना आ रही हो। इसका मतलब है कि हर एक की कोई ना कोई प्री इमेज ए में मौजूद है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू है, ठीक है ना। ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू है। तो ऑन टू पे तो आप बिल्कुल आराम से बता सकते हैं कि ये ऑन टू हो गया, ये ऑन टू हो गया, नॉट ऑन टू, ठीक है। अब अगर इसके बारे में और भी चेक करेंगे और कैसा है, तो हम क्या कहेंगे कि 2 की एक इमेज बन रही है, 2 की एक इमेज, तो क्या ये 1 1 है? बहुत ध्यान से देखिए, क्या ये 1 1 है? नहीं, ये 1 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि एक की कोई एक इमेज नहीं है, मतलब एक की एक। जब ऐसा हो तभी कहते हैं हम लोग कि ये फंक्शन कैसा हो जाता है आपका, 1 1 होता है। लेकिन यहाँ 2 की एक इमेज है तो ये मैनी 1 है। कैसा है, मैनी 1। तो ऑप्शन में जब आएंगे ना क्वेश्चंस तो इसी तरह के आएंगे। आपको बस यही चेक करना है कि 1 1 है, मैनी 1 है, ऑन टू है। हमने तीनों देख लिए। अब चलिए हम लोग एक और अगले टाइप की तरफ चलते हैं, जो चौथा टाइप है बस, और वही हमारा लास्ट टाइप है फंक्शन में। और बस जितना मैंने आपको बता दिया, अगर उतने को आप जान गए। अच्छा, इसको प्रूफ करने का एक रास्ता और भी है, ठीक है ना। वो क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्या करना होगा कि जो ये आपको, अच्छा जो सेट ए होता है किसी भी फंक्शन का, यानी जैसे ऐसे दिया होता है f such that a to b। f such that a to b का मतलब है कि आपको 2 सेट दिए गए हैं, एक सेट ए और एक सेट बी, और जो फंक्शन है उसमें ए का रिलेशन बी के साथ दिया गया है, यानी ए के अंदर मौजूद एलिमेंट्स का रिलेशन बी में मौजूद एलिमेंट के साथ दिया हुआ है, तो f such that a to b। और अगर f such that a to b में आपके ये वाले एलिमेंट यानी कि जो x की वैल्यू है वो a को बिलोंग करती है, और जो y की वैल्यू आएगी यानी फंक्शन में, जैसे मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन है हमारे पास fx बराबर y में, तो x के अंदर रखे हुए एलिमेंट यानी x के सभी एलिमेंट की वैल्यू जो इसमें मिलेगी y, तो y बिलोंग करना चाहिए b को और x बिलोंग करना चाहिए a को। अगर ऐसा आपको दिया गया है तो फिर आपको ये भी एक तरीका है चेक करने का कि, और ऐसा भी दे दिया कि f such that r to r है ना, f such that r to r अगर करके दे दिया, और फिर ये कहा कि रिलेशन a का b के साथ बनवाया, तो फिर आपको बताना होगा कि क्या इसकी कोडोमेन, इसको क्या कहते हैं, सेट ए के एलिमेंट्स जो होते हैं, सेट ए के वो सभी एलिमेंट जो कि बी के साथ कोई ना कोई रिलेशन रखते हों, वो डोमेन का पार्ट होते हैं, डोमेन। और जो सेट बी में मौजूद सभी एलिमेंट जो कि ए के साथ कोई ना कोई रिलेशन रखते हो, यानी जिनकी कोई ना कोई इमेज बन के आई हो, ए के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज बन के आई हो, तो वो सभी क्या कहलाएंगे आपके रेंज। और ये जो आपको यहाँ दे रखे होते हैं f such that r to r या f such that a to b, ये जो दे रखे होते हैं, तो इनमें ये जो सेकंड वाला सेट होता है, ये होता है आपका कोडोमेन।
कोडोमेन। तो अगर मान लीजिए आपके सेट बी यानी कि किसी फंक्शन की रेंज जो यहाँ से निकल के आएगी वो रेंज और कोडोमेन आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन भी कैसा है, ऑन टू है, रेंज और कोडोमेन। अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर बैठ जाइए, आराम से तसल्ली से पहले चारों फंक्शंस को समझ लीजिए। अगर ये नहीं भी आपको अभी समझ में आई है बात तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आप क्लियरली समझ जाएंगे। एक एक क्वेश्चन आपसे होने वाला है ना, मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप हर क्वेश्चन को फोड़ देंगे, ठीक है ना, बड़े आराम से। चलिए, तो एक बचा अभी हमारे पास चौथा, उसको भी समझ लेते हैं कि अगर चौथे फंक्शन की बात करें तो वो होता है आपका क्या, बाइजेक्शन। बाइजेक्शन का मतलब ये होता है 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है ना, 1 1 एंड ऑन टू। तो यानी अगर किसी फंक्शन को आपने ये प्रूफ कर दिया, अब इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, अगर किसी फंक्शन को आपने ये प्रूफ कर दिया कि वो 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है, तो ऐसा फंक्शन जो कि 1 1 भी हो एंड ऑन टू भी हो उसको कहेंगे हम लोग 1 1 ऑन टू, यानी कि बाइजेक्शन। समझ गए ना, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बात समझ में। तो अब आपको खाली इसमें ना बाइजेक्शन के लिए कुछ अलग से नया करने की जरूरत नहीं है, बस आपको 1 1 एंड ऑन टू दोनों प्रूफ करना है, तो आप कह सकते हैं कि वो फंक्शन कैसा होगा, बाइजेक्शन होगा। क्लियर। देखिए जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कह दिया बताओ इसके बारे में, जल्दी से सोच के बताओ, ये सेट ए है, ये सेट बी है, 1 2 3 ये आपका ए बी सी है ना, और मैंने ये कह दिया, बताइए क्या ये फंक्शन बाइजेक्शन है? तो बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि बताइए क्या 1 1 है, पहले तो 1 1 चेक करिए, 1 1 है कि नहीं, यस, 1 की ए 1a 2b 3c, मतलब एक की केवल एक ही इमेज बन रही है। जब किसी एक एलिमेंट की केवल एक ही इमेज बन रही हो, है ना, यानी कि मैनी वन ना हो, ठीक है, दो की एक इमेज ना आ रही हो, तो बस अगर तब ऐसा फंक्शन है तो 1 1 तो है, तो ये तो कंफर्म हो गया 1 1। अब जरा ऑन टू की शर्त चेक करिए। ऑन टू के लिए कहा जाता है कि बी में मौजूद कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। बस अगर बी में मौजूद कोई भी एलिमेंट आपका छूट गया जिसका 1 के साथ यानी ए में मौजूद एलिमेंट के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, तो फिर समझ लीजिए कि वो फंक्शन ऑन टू नहीं रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने पाया कि बी में मौजूद एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि आप अपनी प्री इमेज ए में ना रखता हो, यानी जिसका रिलेशन ए में मौजूद किसी ना किसी एलिमेंट के साथ ना हो, ऐसा एक भी एलिमेंट हमारे पास बी में मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन कैसा भी है, ऑन टू भी है। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो इसका मतलब ये 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो गया, और 1 1 ऑन टू हो गया, तो इसका मतलब ये कैसा भी हो गया, बाइजेक्टिव भी हो गया, यानी कि बाइजेक्शन भी हो गया, ठीक है ना। बाइजेक्टिव भी कह देते हैं ऐसे, अगर फंक्शन बोलेंगे तो बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन, और केवल बाइजेक्शन तो फिर फंक्शन बोलने की जरूरत नहीं है, बाइजेक्शन बस, है ना। देखिए तो बाइजेक्टिव फंक्शन है ये, बिल्कुल मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी बातें। चलिए एक बार वापस फिर से समराइज करते हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के, सुकून से, तसल्ली से, आपने जो समझा उसको वापस धीरे धीरे मतलब थोड़ा सा रिकॉल करिए क्या क्या बताया मैंने। देखिए सबसे पहली बात मैंने एक बात बताई, रिलेशन एंड फंक्शन में क्या डिफरेंस है। रिलेशन एक ऐसा रिलेशन जो कि यूनिक हो या ना हो, यानी कि रिलेशन तो फंक्शन भी होते हैं, जो फंक्शन होते हैं वो भी रिलेशन ही होते हैं। बस फंक्शन को आप जानिए कि फंक्शन अपने आप में एक टाइप का यूनिक रिलेशन होता है, मतलब एक ऐसा रिलेशन जिसमें कि हर एक एलिमेंट ये कहता हो कि मेरा इसके साथ एक यूनिक रिलेशन है, यानी कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ ये ना कहता हो कि मेरा बी में मौजूद 3 लोगों के साथ एक जैसा रिलेशन है, तो तब समझ लीजिए वो केवल रिलेशन हो सकता है, वो फंक्शन नहीं होता। ठीक है, तो मैंने आपको पहले रिलेशन एंड फंक्शन का डिफरेंस समझाया कि फंक्शन में सेट ए के अंदर मौजूद सभी एलिमेंट ये कहेंगे कि हमारा सेट बी में मौजूद एलिमेंट्स के साथ केवल किसी एक के ही साथ यूनिक रिलेशन है, हमें कि जो मेरा रिलेशन इसके साथ है वो किसी और के साथ नहीं, इसका मतलब ये रिलेशन यूनिक रिलेशन यही फंक्शन है। तो मैंने पहले तो आपको ये बताया। दूसरे नंबर पर हम लोग आ जाते हैं कि फंक्शन की पहचान हम कर लेंगे कि हाँ यूनिक है कि नहीं है, पहले चेक करेंगे यूनिक रिलेशन है कि नहीं है। अगर सब यूनिक रिलेशन बन रहे होंगे, सारे रिलेशन यूनिक रिलेशन बन रहे होंगे, तो ही वो फंक्शन होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर मैंने आपको बताया कि फंक्शन 3 टाइप के हो, 4 टाइप के होते हैं, सॉरी। पहला 1 1 फंक्शन, मतलब ऐसे फंक्शन जिसमें एक एलिमेंट की इमेज केवल एक ही हो, मतलब एक की केवल एक इमेज, किन्हीं 2 की एक इमेज ना हो, ठीक है ना, एक की केवल एक इमेज, सिंपल है बिल्कुल, है ना। सेट ए में मौजूद एक एलिमेंट की सेट बी में मौजूद एक एलिमेंट के साथ एक ही इमेज हो, तो क्या हो जाएगा 1 1। मैनी वन, किसी एक सेट ए के अंदर मौजूद एक से ज्यादा एलिमेंट की एक ही इमेज हो, ठीक है ना, मतलब अगर जो पहली बात तो जो 1 1 नहीं है वो मैनी वन है, जो 1 1 नहीं है वो मैनी वन है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको मैंने कहा कि सेट ए के अंदर मौजूद कई सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद एलिमेंट के साथ, एक ही एलिमेंट के साथ अपनी इमेज बनाते हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो फंक्शन कहलाएगा। लेकिन कैसा फंक्शन कहलाएगा, मैनी वन फंक्शन कहलाएगा। समझ गए ना मेरी बात। अच्छा यहाँ कंफ्यूजन आता है बहुत बड़ा कि सर आप अभी तो मुझे बता रहे थे कि फंक्शन ही नहीं होता ऐसा, वो कंफ्यूज मत होइए।
4 5 की एक इमेज तो हो सकती है, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 10 की, 20 की, 1 लाख की भी एक इमेज तो हो सकती है। एक की 1 लाख इमेज नहीं हो सकती। अगर एक की 1 लाख इमेज हो गई तो ये रिलेशन कहलाता है, लेकिन अगर 1 लाख की भी एक इमेज है तो फिर वो फंक्शन कहलाता है। बड़े ध्यान से सुनिए, ठीक है ना, बात समझ में ना। जैसे मान लीजिए कि मैंने कह दिया कि भाई हमारा अपने, अगर मैं हम सब की बात करें, हम सब इंडियन होने के नाते अगर हमारा, हम अपने राष्ट्रगान के प्रति अगर रिलेशन की बात करें कि मेरा, मेरे राष्ट्र, हमारा, हम सब का, जनरल बात कर रहा हूँ क्योंकि अब बाकियों के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जनरली यही होना चाहिए कि अगर हम इंडियन हैं तो हमारे राष्ट्रगान के प्रति क्या है, एक स्पेशल रिलेशन है, मेरा एक यूनिक रिलेशन है, और सबके सब यही कहेंगे। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने राष्ट्रगान के साथ एक स्पेशल रिलेशन रखता हूँ, एक यूनिक रिलेशन रखता हूँ, तो आप भी बोलोगे मैं भी अपने राष्ट्रगान के साथ यूनिक रिलेशन रखता हूँ। कोई तीसरा बंदा होगा हमारे देश का, कोई तीसरा व्यक्ति होगा, वो भी कहेगा मैं भी अपने राष्ट्रगान के साथ प्रति एक यूनिक रिलेशन रखता हूँ। तो अगर ये सब मिलकर ये कह रहे हो कि हम सब राष्ट्रगान के प्रति यूनिक रिलेशन रखते हैं, तो इसका मतलब है ये रिलेशन फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि सबके सबका, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं मुझे बाकियों से मतलब नहीं है, मुझे अपने आप से मतलब है। मेरा तो राष्ट्रगान के प्रति जो आदर है, राष्ट्रगान के प्रति मेरे मन में जो सम्मान है, जो भावना है, वो एक यूनिक है। मुझे नहीं पता बाकियों का उसके साथ क्या रिलेशन है। तो लेकिन जब सबके सब कह रहे होंगे मेरा भी यूनिक रिलेशन है, दूसरा कह रहा मेरा भी इस राष्ट्रगान के प्रति यूनिक रिलेशन है, तीसरा कह रहा मेरा भी यूनिक रिलेशन है ना, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। तो इतना में बहुत सारे लोगों की, देखो करोड़ों लोगों की, अरबों लोगों की भी एक ही इमेज बन सकती है। अरबों लोग भी मिलकर के एक ही राष्ट्रगान के प्रति अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा एक यूनिक रिलेशन हमारे राष्ट्रगान के प्रति। तो इसका मतलब है कि ये कैसा रिलेशन हो गया, ये रिलेशन यूनिक रिलेशन हो गया, इसका मतलब ये फंक्शन हो गया, ठीक है। और अगर बात की मैंने किस चीज़ की, मान लीजिए इस तरह की कोई कि एक चीज़ की, अब एक की 2 इमेज नहीं हो सकती। कोई एक कहने लगे कि मेरा तो सबके साथ ये रिलेशन है, जैसे मान लीजिए, अब फिर बिल्कुल सही, बहुत अच्छा एग्जांपल याद आ गया। अगर मान लो मैं आपसे कहूँ कि अभी जितने लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, जितने लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, या जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं कहूँ कि मेरा उन सब स्टूडेंट्स के साथ रिलेशन, बताइए रिलेशन है या फंक्शन है, तो फिर आपको कहना होगा कि सर ये सिर्फ रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बोल रहे हो कि ए भी मेरा भी स्टूडेंट है, बी भी मेरा स्टूडेंट है, सी भी मेरा स्टूडेंट है, डी भी मेरा स्टूडेंट है, ई भी मेरा स्टूडेंट है। तो सर आप तो सबके साथ एक ही जैसा रिलेशन बता रहे हो। आप तो करो मेरा ए के साथ भी यही रिलेशन, मेरा बी के साथ भी यही रिलेशन, मेरा सी के साथ भी यही रिलेशन, मेरा डी के साथ भी यही रिलेशन। इसका मतलब है कि ये सर एक यूनिक रिलेशन नहीं है। आप तो सबके साथ एक ही जैसा रिलेशन रखते हो, तो इसका मतलब ये यूनिक रिलेशन नहीं है, तो फंक्शन नहीं है। बट अगर मान लीजिए कि आप सब लोग मिलके गए, बस आपसे ही आप ही हमारे केवल टीचर हैं, तो अगर 10 लोग 4 लोग मिलकर के गए केवल मेरे एक ही यूनिक टीचर हैं और ये हैं, तो इसका मतलब है कि वो रिलेशन फंक्शन हो सकता है। तो पहले तो रिलेशन फंक्शन को आप डिफरेंस में बिल्कुल परेशान नहीं होना है, उसको समझना है अच्छे से। और फिर उसके बाद जब 1-1 की बात आ गई, तो मैंने कहा जब एक की केवल एक ही इमेज हो तो 1-1 होता है, और एक की अगर 2-2 की एक इमेज होने लगे तो वो मैनी 1 होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पहले वाले में अगर बात करूँ 1 2 3 और ये A B C सिंपल, तो ये हो गया आपका 1-1। लेकिन अगर मैं ये बात करूँ 1 2 3 4 और ये बात करूँ A B, 1 का एक साथ, 2 का A के साथ, 3 का B के साथ और 4 का B के साथ रिलेशन, ये क्या हो गया आपका, ये फंक्शन तो है, लेकिन फंक्शन के साथ ये कैसा है, मैनी वन, ठीक है ना। ये 1-1, ये मैनी 1। अब ऑन टू की अगर बात करूं तो मान लीजिए मैंने कहा ये ऑन टू भी है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 और 4 5 6 अगर ऐसे मैंने करके दे दिया 1 2 3 और ये ऐसे करके, तो ये रिलेशन क्या है, ये 1-1 भी है, ऑन टू भी है। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने ऐसा दे दिया 1 2 3 और इधर दे दिया A B C D, या फिर ना भी दो C D और कह दिया 1 का A के साथ, 2 का B के साथ और 3 का B के साथ, तो ये कैसा है, ये मैनी 1 है बट ऑन टू नहीं है। मैनी 1 है बट ऑन टू नहीं है, क्यों? क्योंकि सी की कोई भी प्री इमेज मुझे ए में नजर नहीं आ रही है। इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है, ये ऑन टू है, ये ऑन टू नहीं है। मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। और जो 1-1 एंड ऑन टू दोनों होता है वही आपका बाइजेक्शन होता है। 1-1 एंड ऑन टू दोनों होता है वही आपका बाइजेक्शन होता है। तो इसका मतलब ये कैसा है, 1-1 भी है, ऑन टू भी है, इसका मतलब ये बाइजेक्शन भी है, ठीक है। अब जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, जैसे अब मान लीजिए एक आध एग्जांपल लेकर के हम लोग समझने की कोशिश करें इस चीज़ को, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे बड़े आराम से। मान लीजिए मैंने आपसे कहा fx इज इक्वल टू
x, केवल यही ले लेता हूँ, सिंपल सा रिलेशन लेता हूँ, आइडेंटिटी रिलेशन ले लिया मैंने, एक आइडेंटिटी रिलेशन या आइडेंटिटी फंक्शन। तो fx इज इक्वल टू x f सच दैट r टू r। अगर f सच दैट r टू r मैंने लिया है, इसका मतलब है कि f सच दैट r टू r का मतलब है कि आपको x की जो भी वैल्यूज़ लेनी है वो भी रियल नंबर लेनी है, और y की जो वैल्यूज़ आनी चाहिए यानी कि इस फंक्शन की जो वैल्यूज़ आनी चाहिए वो भी रियल नंबर को बिलोंग करनी चाहिए। r मतलब यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर और ये r मतलब भी सेट ऑफ रियल नंबर। अब हम इसके बारे में चेक करते हैं कि fx बराबर x जो है वो 1 1 है, मैनी 1 है, ऑन 2 है, 1 1 ऑन 2 है, क्या है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात, इसकी इंजेक्टिविटी चेक करने के लिए यानी 1 1 चेक करने के लिए हम लोग क्या कहेंगे, आप मुझे खुद बताइए। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, यानी फंक्शन को अगर आप y मान लें तो y बराबर x हो गया एक तरीके से। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू -1, x की वैल्यू -4 तो y की वैल्यू -4। अब कोई ये नहीं कह सकता कि 1 की भी इमेज 1, मतलब x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तब भी आंसर 1, x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तब भी आंसर 1, x की वैल्यू 3 रख रहे हैं तब भी आंसर 1। तो ऐसा फंक्शन तो ये नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि y बराबर x की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये फंक्शन 1 1 है, क्योंकि आप x की जो भी वैल्यू रखोगे उसकी एक ही इमेज बनेगी, बस उसके अलावा कोई और वैल्यू आएगी नहीं। आप x की वैल्यू 3 रखोगे तो y की वैल्यू 3 आएगी। मतलब a में जब आप a के अंदर जब आप एलिमेंट भरते जाओगे 1 2 3 4, और इसी तरह तो इधर b में जो एलिमेंट मिलते जाएंगे आपको वो भी 1 2 3 4 यूनिक मिलते जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब है कि एक ही इमेज होगी। जब एक ही इमेज मिल रही है तो कैसा फंक्शन है, 1 1 है। तो लिख दीजिए कि ये तो क्या हो गया, पहली बात तो 1 1, ठीक है। अब बात करते हैं, तो जब 1 1 है तो मैनी 1 तो अब हुआ नहीं, तो मैनी 1 को कट मार दीजिए कि मैनी 1 नहीं है, केवल 1 1 है। अभी 1 1 हो गया तो अब दूसरे पे आ जाइए, ठीक है ना। 1 1 और मैनी 1 में अगर बात करें तो केवल 1 1 है, मैनी 1 नहीं है। अब आ जाते हैं ऑन 2 पर। तो ऑन 2 के लिए क्या होता है कि आपको x की सभी वैल्यूज़ मतलब b में मौजूद, अब आप ये समझिएगा बड़े ध्यान से, ठीक है ना, क्योंकि अब हमें ये देखना है कि B में मौजूद यानी सेट B में मौजूद, ये होता हमारा A, ये होता हमारा सेट B में मौजूद सभी एलिमेंट की क्या A में कोई ना कोई प्री इमेज मिलेगी, क्या एक भी एलिमेंट B में ऐसा आएगा, क्या एक भी एलिमेंट B में ऐसा आएगा जिसकी A में यानी A में यहाँ इमेज नज़र ना आए। तो इसको आप ऐसे नहीं चेक कर पाएंगे। इसको चेक करने का मैं सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीका आपको बता रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं करना, इसको कहते हैं हम लोग कोडोमेन। बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। इसको कहते हैं हम लोग कोडोमेन। और जो बी में सेट मौजूद होते हैं, जितनी भी इमेज होती हैं, मतलब सेट ए से बी के अंदर जितनी इमेज बनती है, जो बी इमेज बनती है वो कहलाती है रेंज। जैसे मान लीजिए कि मैं ऐसे लिखता जाऊंगा, ये 1 1 1, ये 2 2, तो इसका मतलब है ये 3 3, और अगर मैंने ले लिया 1.5 तो y की वैल्यू भी आएगी 1.5। ऐसे करके मैं जो बनाता जाऊंगा, तो इसमें जो पहले वाले टर्म होते हैं ये तो होते हैं डोमेन। फर्स्ट टर्म क्या होता है, डोमेन, और सेकंड टर्म क्या होता है, रेंज। तो आप बस क्या पता कर लीजिए, इस फंक्शन की रेंज पता कर लीजिए। अगर इसकी रेंज, अगर इस फंक्शन की रेंज, जो फंक्शन आपको दिया गया है, ठीक है ना, इफ़ द रेंज ऑफ फंक्शन, बहुत काम की बात बता रहा हूँ, इफ़ द रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी अगर किसी फंक्शन की रेंज उसकी कोडोमेन के इक्वल हो जाए तो फिर आप कह दीजिए बिल्कुल जोर दे के आराम से कि ये ऑन टू है। इफ़ द रेंज ऑफ एनी फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन, मतलब जो उसकी रेंज होती है अगर वो उसकी कोडोमेन के इक्वल हो जाए, यानी इस कोडोमेन के ए टू बी में जो बी वाला सेट होता है, अगर बी वाला सेट और रेंज दोनों बिल्कुल इक्वल हों, तो फिर समझ लीजिए कि वो फंक्शन ऑन टू है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा, एक जगह भी आप कहीं ऐसा प्रूफ कर ले जाएं कि उसकी रेंज का जो एक एलिमेंट है वो कोडोमेन में लाई नहीं करता, या फिर जो कोडोमेन है उसमें रेंज के एलिमेंट नहीं आ रहे हैं, मतलब कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल नहीं आ रही है, एक जगह भी अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आप समझ लीजिएगा कि वो ऑन टू नहीं है। तो फिलहाल ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है। और जब फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो इसका मतलब बाइजेक्शन भी होता है। तो fx बराबर x, मान लीजिए एग्जाम में डायरेक्टली आ जाता है क्वेश्चन कि द आइडेंटिटी फंक्शन इज, और ऑप्शन में दे दिया आपको ओनली इंजेक्शन, ओनली सरजेक्शन, बाइजेक्शन एंड मैनी 1 फंक्शन। तो पहली बात मैनी 1 तो है नहीं, उसको कट मार दीजिए। उसने बोला ओनली इंजेक्शन मतलब ओनली 1 1 कहना चाहता है, तो 1 1 ओनली भी नहीं है तो उसको भी कट मार दीजिए। उसने कहा ओनली सरजेक्शन मतलब कहना चाहता है ओनली ऑन टू है, तो ओनली ऑन टू भी नहीं है क्योंकि ऑन टू के साथ साथ ये 1 1 भी है, तो इसका मतलब ओनली सरजेक्शन भी नहीं है। और बोला बाइजेक्शन, तो बाइजेक्शन, हाँ 1 1 एंड ऑन टू जब दोनों होता है तब वो बाइजेक्शन होता है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन कैसा भी है, बाइजेक्शन भी है।
मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने आज ज़रूर फंक्शन के इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा, फंक्शन की इस मेन कहानी को समझ लिया होगा कि कैसे हम लोग रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्रिएट करेंगे, कैसे हम लोग वन वन मैनी वन ऑन टू वन वन ऑन टू बाइजेक्शन सरजेक्शन इंजेक्शन कैसे चेक करेंगे, ये आपने आज के इस वीडियो में ज़रूर जान लिया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई और डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके सजेशंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपके सजेशंस, आपके कमेंट्स को ज़रूर कंसिडर करूँगा। बेफिक्र होकर के आप अपनी बातें मुझसे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। जो भी आपको डाउट, जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कह सकते हैं। और आज के इस वीडियो को अगर आप थोड़ा सा भी अभी दिक्कत में आ रहे हैं, अभी भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ, तो दोबारा फिर से रिपीट करिए, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अगली वीडियो में हम लोग इनकी यानी फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस की एमसीक्यू बेस्ड या क्वेश्चंस बेस्ड प्रैक्टिस लेकर के आएंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और जो हमने वन वन ऑन टू मैनी वन ऑन टू ये जो सब चीज़ें पढ़ी हैं आज, इनसे रिलेटेड जो हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, वो क्वेश्चंस का वीडियो भी आपको मिल जाएगा आसानी से। तो वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।